टू माय चैनल। आज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाऊंगी दुनिया के सबसे लंबे क्रिकेटर से, जिसका कद है 7 फुट 5 इंच, जो कि लाहौर कलंदर की जानिब से इस दफ़ा ना सिर्फ PSL में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएंगे, बल्कि दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे लंबे क्रिकेटर से, जिनका नाम है मुदस्सिर गुज्जर। मुदस्सिर गुज्जर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। मुदस्सिर, आपकी एज क्या है? मेरी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स आपकी एज है। और एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक है। मैंने सुना आपकी 7 फुट 5 इंच हाइट है, ये सही है या इससे ज़्यादा हाइट आपकी? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेरी 7 फुट 5 इंच हाइट है, बिल्कुल सही है। आपकी 7 फुट 5 इंच हाइट है, तो मेरी कितनी हुई? आई थिंक 5 फुट। चलें, 5 फुट यानी आपसे कुछ थोड़ा ज़्यादा, मैं थोड़ा बहुत ही कम हूँ, है ना? अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताएं कि आपको इस चीज़ का कब एहसास हुआ कि आपका कद आपकी उम्र के बच्चों की निस्बत ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रहा है? मुझे ना 14 से 15 साल की उम्र में एहसास हो गया था मेरी हाइट बच्चों से नॉर्मली ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके बाद मैंने मेडिकली टेस्ट करवाए, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है इसको। तो फिर वो मैं ऑपरेशन करवा लिया उसी साल, तो भी क्लियर अब सही है। तो मुदस्सिर, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई? बेसिकली हार होते हैं, जो बच्चे होते हैं नॉर्मली होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, हर किसी के ब्रेन में होते हैं। तो जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो 5 फुट 5.5 फुट के होते हैं। तो मेरे जो ग्रोथ हार्मोन से वो ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा मुझे। मुदस्सिर, इस साल आप लाहौर कलंदर के साथ PSL खेलेंगे, तो मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं ये PSL आ रहा है इसमें नहीं, तो नेक्स्ट PSL में खेलूँगा। अभी मेरी नेक्स्ट ईयर जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी क्राउड में जाता हूँ लोग बहुत फ़ैन होते हैं मेरे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताएं कि PSL की लाहौर कलंदर की टीम में आपको सिलेक्ट किसने किया और किस बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन की गई? मेरी हाइट वाइज सिलेक्शन की राना आतिफ ने की थी लाहौर में कैंट में, तो हाइट की बेस पे की हुई थी। आपको लगता है कि आप इतनी हाइट के साथ लाहौर कलंदर की टीम में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? हाँ, इसके लिए कि हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे है, और फिट अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, और मैं मेरे लिहाजा मेहनत कर भी रहा हूँ, और आगे मेरी कोशिश है मैं पाकिस्तान भी खेलूँ। माशाल्लाह, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताओ कि आपके जूते का साइज़ कितना है? मेरे जूते का साइज़ 18 नंबर है। 18 नंबर, मेरा 7 नंबर है और आपका 18 नंबर, तो कितना ज़्यादा हुआ? हाँ, 12-13 डिफरेंस पड़ गया इसमें। मुदस्सिर, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या इजीली आपको कपड़े जूते मिल जाते हैं? नहीं, कपड़े तो इजीली मिल जाते हैं, जो जूते हैं वो बहुत मुश्किल मिलते हैं, पाकिस्तान में बनते नहीं है ये। स्पेशली बनवाने पड़ते होंगे? नहीं, वो जो दूसरे होते हैं ड्रेस शूज़ में, वो स्पेशली बनवा लेता हूँ जूते वगैरह, तो जो जोगर है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा मुदस्सिर, माशाल्लाह से आपकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, 7 फुट 5 इंच, तो शादी का क्या प्लान है? अम्मी इतनी लंबी लड़की कहाँ से ढूंढेंगी? पहले से मुझे 3 ऑलरेडी हैं, पहले से 3 रिश्ते आए हुए हैं, ठीक है। एक 7 फुट की थी और एक 6 फुट 9 इंच की थी। तो फिर आपने सिलेक्ट कौन सी की, 7 फुट वाली या 6 फुट 5 इंच वाली? नहीं, अभी तो फ्यूचर में आगे बढ़ूँगा, फिर कोई अभी बात नहीं हुई। तो बड़े भाई भी अभी मेरे से हैं, और उनकी होगी फिर बाद मेरे की। मुदस्सिर, इस वक्त आपके हाथ में जो बैट है ये नॉर्मल खेलने के लिए इस्तेमाल होता है क्रिकेट में, तो आपके मुताबिक ये बैट का साइज़ ठीक है या कुछ छोटा है? नहीं, मेरे मुताबिक ये बैट काफ़ी छोटा है, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। मगर जो क्रिकेट टीम है उसमें बैट का साइज़ यही होता है, ठीक है, तो बड़ा बनवा के दे नहीं सकते हो।
तो नॉर्मल यानी अब लाहौर कलंदर को आपके लिए अगर आपसे बैटिंग करवानी है तो आपके लिए स्पेशल बैट तैयार करवाना पड़ेंगे। शायद वैसे हो तो नहीं सकता, ये इंटरनेशनल जो मैच होते हैं उसमें बैट एक ही साइज़ का होता है। तो जो यानी आप बैटिंग नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकता, बैटिंग तो कर सकता हूँ, वो जो है मैनेज करना पड़ेगा ना बैटिंग के लिए। यानी आप इतनी हाइट के साथ इस बैट से बैटिंग कर लेंगे, आसानी होगी या मुश्किल पेश आएगी? बस मुश्किल भी आसानी भी है, कोई बात नहीं है, नॉर्मली ऐसे दे। चलिए अभी आपसे बैटिंग भी करवा के देख लेते हैं। मुदस्सिर, लंबे कद के आपको फ़वाइद तो काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसकी वजह से आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो ज़िंदगी में? हाँ बहुत सी मुश्किलात ट्रैवलिंग के, जब आपने कहीं सफ़र करना है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे कोई गाड़ी ऊंची ले लें या बस वगैरह तो बहुत मुश्किल मिलती हैं, ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं इसमें। तो और जूतों का प्रॉब्लम है, वो जो जोगर का आपने पहले मैं बता चुका हूँ, तो वो उसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है ढूंढने में। तो जब आप बाहर निकलते हैं घूमने फिरने फैमिली के साथ, लोग रुक रुक के देखते हैं आपको? मैं फैमिली के साथ तो निकलता नहीं, पहली बात ये। तो अकेला या दोस्तों के साथ या जो बड़े भाई हैं या कज़न्स हैं उनके साथ निकलता हूँ तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ के माशाल्लाह कह देते हैं, कुछ कमेंट्स गंदे कर देते हैं, तो फिर मैनेज करना पड़ता है इसमें भी समझौता। तो जाहिर है हर एक की सोच जो है वो डिफरेंट होती है। मुझे ये बताएं, घर में अम्मी की हेल्प करते हैं जाले उतारने में? करते हैं पक्के, हाँ अपना घर है, इसमें पक्के भी साफ़ करने पड़ते हैं, करते हैं हम, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात तो नहीं है घर में। तो सीढ़ी तो नहीं लगानी पड़ती होगी ना, खड़े खड़े पंखे साफ हो गए, जाले उतर गए? हाँ खड़े खड़े हो जाते हैं। यानी अम्मी को बड़ा फायदा है, बड़ा सुकून है। हाँ इस बात पे सुकून है उनको, पंखे वगैरह जाले वगैरह उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अम्मी एक आवाज़ देती होंगी, मुदस्सिर आज बेटा पंखा साफ कर दो, जाला उतार दो? नहीं मुझे पहले पता, मेरी ड्यूटी ये लगाई है, मैं कर देता हूँ पहले से ही। यानी ईद त्यौहार पे अम्मी आपको लगा देती हैं, चलो मुदस्सिर पंखे साफ होने चाहिए, जाले उतरने चाहिए? हाँ जी यही है, ड्यूटी लगा वो पहले से, मुझे पता मैंने करना ही मैंने यही है, तो मैं पहले से ही कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में खुदा के बनाए हुए जो नॉर्मल नहीं है। किसी की हाइट ज़्यादा है तो किसी का जो है वज़न ज़्यादा है, ठीक है, किसी के हाथों की 2 उंगलियां हैं, किसी के पैरों के 4 अंगूठे हैं। तो जो लोग जो दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, स्पेशल है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें मैसेज यही दूंगा, ये जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं जो ठीक है और माशाल्लाह ये ठीक है, तो कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, नहीं करनी चाहिए। फिर वो भी अल्लाह के बनाए हुए इंसान है, ठीक है, जैसे कोई छोटा ले लें, कोई बड़ा ले, कोई मजदूर है, कोई आँखों से है, तो बिहेवियर को अच्छा रखना चाहिए। जो लोग जो है नॉर्मली इंसान है उनको बिहेवियर अच्छा रखना है, वो भी अल्लाह के बनाए हैं, हम भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। जी तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।